Judiciary. Judicial review. Judicial review is a type of court proceeding in which a judge review the lawfulness of a decision or action made by a public body. जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली कोर्ट की एक इस तरह की प्रोसीडिंग है जिसके अंदर जजेस देखते हैं कि गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गन ने, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, जो भी एक्शन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग सही है या गलत है. इन अदर वर्ड्स, जुडिशियल रिव्यू आर अ चैलेंज टू द वे in which a decision has been made rather than the right and wrongs of the conclusion reached. तो जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट्स देखती हैं कि जो डिसीजन लेने का तरीका है, जो डिसीजन लेने का प्रोसीजर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है. रिजल्ट्स की हम बात नहीं करेंगे कि वो रिजल्ट्स जो हैं वो उसके सही थे या गलत थे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मैथड, कि क्या जो मैथड यूज़ किया गया है डिसीजन लेने में, क्या वो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग था या नहीं था. जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शन आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशियल रिव्यू किसी भी देश के अंदर कोर्ट्स को पावर देती है कि वो ये देखे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या दूसरे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है. एक्शन जज इनकंसिस्टेंट आर डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नल एंड वॉइड. तो अगर लगता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, तो कोर्ट्स उन एक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है. नल एंड वॉइड मतलब इलीगल. द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन दिस सेंस डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में दी जा सकती है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है. जुडिशियल ओवर रीच. ओवर रीच मीन्स कि कभी कभी ये फील होता है कि जुडिशरी जो है वो अपनी पावर्स से दूसरे ऑर्गन्स की जो पावर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रही है. दैट्स वाई दिस टर्म जुडिशियल ओवर रीच. देयर इज अ थिन लाइन डिवाइडिंग जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. लेट्स रिकॉल जुडिशियल एक्टिविज्म. In the form of PIL and SAL, judiciary can see that matters also which are not directly brought in front of the judiciary, like a simple newspaper report and a letter written to the judiciary can be considered as PIL. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है वो अननेसेसरली कुछ मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर रही है, उसे कहा गया है जुडिशियल ओवररीच. While the former implies the use of judicial powers to articulate and enforce what is beneficial for society in general, the latter is when judicial activism crosses its limit. It means कि judicial activism के थ्रू कोर्ट्स को पावर दी गई है कि वो सब काम कर सकती है जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. लेकिन जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या है कि कभी कभी इन कामों के माध्यम से या इन कामों के ज़रिए जुडिशरी जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है. Although this is a matter of perspective that there are many examples that are widely regarded as cases of judicial overreach in India. और ये एक सोचने की बात है कि जुडिशरी का ये कहना है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है, जबकि दूसरे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो हमारे काम में इंटरफेयर कर रही है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ये लगता है कि जुडिशरी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रही है. दैट इज नॉन एज जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल ओवररीच इज व्हेन the judiciary start interfering with the proper functioning of legislative or executive organs of the government. Example, the judiciary crosses its own function and enter the executive and legislative function. तो जुडिशियल ओवररीच वो है
कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो फिर भी अगर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कामों के अंदर इंटरफेयर करती है तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच। इट मीन्स कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करते हैं तो जुडिशरी को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही हैं तो अननेसेसरी इंटरफेरेंस इज नॉन एज जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या कहा गया है कि एवरीवन इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को उसकी इंडिपेंडेंट पावर्स दी है। इट ऑल्सो goes against the principle of separation of power. In the horizontal power sharing we read, our constitution specify the powers of each organ of the government. तो अगर जुडिशरी लगातार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस के अंदर इंटरफेयर कर रही है तो वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। In defense of judicial overreach, the judiciary has always maintained that it stepped in only when there were cases of executive and legislative underreach. और अपने बचाव में जुडिशरी का ये कहना है कि वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कामों में इंटरफेयर करती है जब ज़रूरी होता है। We all know that Article 142 and judicial review have been put to many constructive uses, but some actions like declaring NJAC unconstitutional as it tried to apply check on the judicial power highlight the need for judicial restraint in the exercise of judicial review. हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी बहुत कंस्ट्रक्टिव काम करती है। जुडिशरी ने वो बहुत सारे वो काम भी अपने हाथ में लिए हैं जो उसके एरिया में नहीं थे, जो काम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को करने चाहिए थे, लेकिन NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की जो जुडिशरी की पावर है कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगाता है।